हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 11 मिडनाइट एक्सप्रेस इसका पार्ट 3 पढ़ाऊंगी और हिंदी में समझाऊंगी, और इसी के साथ मैं इसका एक्टिविटी 6 और 7 इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके पार्ट 1 को भी पढ़ाया है, हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया है, पार्ट 2 को भी पढ़ाया है, हिंदी में पूरा ट्रांसलेट किया, और उसी के साथ उसकी एक्टिविटीज़ भी हैं, जो जैसे कि पार्ट 1 में एक्टिविटी 1, 2, 3 है एंड पार्ट 2 में एक्टिविटी 4, 5 सॉल्व है। और इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगी और एक्टिविटी 6 और 7 सॉल्व कराऊंगी, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं ये लाइन बाय लाइन रीड करूंगी और हिंदी में आप लोगों को समझाती जाऊंगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द शैडोई फिगर took him to an upper room where a bright fire was burning. शैडोई फिगर मतलब वो जो साये सा व्यक्ति था या छायादार व्यक्ति बोलिए, जो भी, जैसे किसी की छाया दिखाई देती है, तो उस छायेदार व्यक्ति ने उसे एक ऊपरी कमरे में ले गया। जैसे कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर जब आया छायादार व्यक्ति, जैसा कि मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया है, जब वो सीढ़ियों से उतर कर आया तभी तो मॉर्टिमर को ऊपर की तरफ ले गया ना। तो उस छायेदार व्यक्ति ने मॉर्टिमर को ऊपर की तरफ ले गया, उस कमरे में ले गया जहाँ एक उज्जवल आग जल रही थी। ठीक है, उसमें एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। उस शैडोई फिगर ने, उस साये से व्यक्ति ने मॉर्टिमर को ऊपर की तरफ, मैं मॉर्टिमर बोल रही हूँ, ठीक है, हिम का मतलब उसे, क्योंकि यहाँ पर मॉर्टिमर को ही तो इंडिकेट किया गया ना। तो शैडोई फिगर ने, उस साये से व्यक्ति ने मॉर्टिमर को ऊपर के कमरे में ले गया जहाँ पर एक उज्जवल आग जल रही थी। ठीक है, There was an armchair beside the fire. उस आग के बगल में, ठीक है, उस आग के पास एक आर्म चेयर रखी हुई थी। आर्म चेयर का मतलब होता है आराम कुर्सी। ठीक है, आर्म चेयर, देखिए मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाती हूँ। आर्म चेयर, ये देखिए, है ना। तो ये हो गया, आग के पास एक आराम कुर्सी थी। ठीक है, By the armchair was a small oak table on which lay a battered old book bound in red leather. आराम कुर्सी के पास एक छोटा ओक का मेज था, यानी कि ओक टेबल था। ठीक है, जिस पर एक पुरानी फटी हुई किताब, जैसे कि ओल्ड बैटर्ड बुक हम लोगों ने पढ़ा है ना, पुरानी सी किताब लाल चमड़े में बंधी पड़ी थी। ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ। उस आर्म चेयर के बगल में, वो जो आराम कुर्सी थी, उस आर्म चेयर के बगल में पास ही में एक ओक का टेबल था। ठीक है, ओक का मेज था। ठीक है, और उस पर एक लाल चमड़े में बंधी हुई किताब पड़ी थी। The shadowy figure put the candle on the table and departed silently. इसका मतलब हुआ, उस साये से व्यक्ति ने, उस छायादार व्यक्ति ने, दोनों में से कोई भी हम लोग समझ सकते। छायादार व्यक्ति मतलब भी होता है शैडोई फिगर, साया सा व्यक्ति मतलब भी होता है शैडोई फिगर। ठीक है, तो उस साये से व्यक्ति ने मेज पर मोमबत्ती रखा और चुपचाप चला गया। डिपार्टेड साइलेंटली का मतलब चुपचाप चला गया। Mortimer collapsed into the armchair and picked up the old book. मॉर्टिमर इतना थका हुआ था, मतलब वो इतना डरा भी हुआ था कि वो आर्म कुर्सी पर गिर पड़ा। कोलैप्स्ड यानी कि वो गिर पड़ा और उस पर बैठकर गिर पड़ा और पुरानी किताब उठा ली। वो जो ओल्ड बैटर्ड बुक थी ना, उसे उठा ली। With a shock he realized it was the same book from his childhood. इसका मतलब हुआ चौंकते हुए, विद अ शॉक मीन्स चौंकते हुए उसे एहसास हुआ कि यह वही किताब थी जो उसके बचपन में उसने पढ़ी थी। विद अ शॉक ही रियलाइज्ड इट वाज द सेम बुक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। इसका मतलब चौंकते हुए उसे यह महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ कि यह तो वही किताब है जो उसने बचपन में पढ़ी थी, या फिर ये भी हम लोग बोल सकते हैं ये तो वही किताब है जो उसके बचपन की थी। ठीक है, The book which contained the story of Midnight Express, जिसमें मिडनाइट एक्सप्रेस की कहानी थी, जो उसने बचपन में पढ़ी थी ना, वो जो बुक थी। इसका मतलब यही हुआ कि चौंकते हुए उसे यह एहसास हुआ कि यह तो मेरे बचपन की ही किताब है जिसमें यही कहानी थी, मिडनाइट एक्सप्रेस। ठीक है,
मॉर्टिमर वॉज ग्रेटली अफ्रेड, इसका मतलब हुआ मॉर्टिमर बहुत डर गया था। ही टर्न द पेजेस विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। ही बिगेन टू रीड, उसके बाद वह पढ़ने लगा। ठीक है। द स्टोरी वॉज अबाउट अ मैन हु इन हिज चाइल्डहुड हैड रीड अ बुक विच कंटेन्ड अ फ्राइटनिंग पिक्चर, इसका मतलब हुआ कहानी एक आदमी के बारे में थी। ठीक है। द स्टोरी वॉज अबाउट अ मैन, उसका मतलब हुआ कहानी एक आदमी के बारे में थी जिसने अपने बचपन में एक किताब पढ़ी थी जिसमें एक डरावना चित्र था। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मीनिंग हुआ ये जो कहानी थी एक आदमी के बारे में थी जिसने अपने बचपन में एक किताब पढ़ी थी। ठीक है। और जिसमें एक डरावना चित्र था। फ्राइटनिंग पिक्चर का मतलब क्या था? जिसमें एक डरावना चित्र था। नेक्स्ट, मॉर्टिमर ट्राइड टू ग्रास्प द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट्स ही वाज गोइंग थ्रू, मॉर्टिमर ने उन अजीब घटनाओं के चक्र को समझने की कोशिश की। ठीक है। ग्रैप्स का मतलब ग्रास्प, इसका मतलब मॉर्टिमर ने उन अजीब घटनाओं, स्ट्रेंज साइकिल का मतलब होता है, स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है अजीब घटनाओं के चक्र को समझने की कोशिश की। ठीक है। जो वह महसूस कर रहा था। और क्या? ही वॉज फिल्ड विथ अक्यूट ड्रेड, इसका मतलब हुआ वह गहरी दहशत से भर गया था। ही वॉज फिल्ड विथ अक्यूट ड्रेड का मतलब वह गहरी दहशत से भर गया था। हु इज द स्ट्रेंज मैन हु आस्क्ड मी इनटू दिस कॉटेज, मॉर्टिमर आस्क्ड हिमसेल्फ fearfully, इसका मतलब हुआ वो इतनी गहरी दहशत में भर गया था कि वो अपने आप से पूछ रहा था। मॉर्टिमर आस्क्ड हिमसेल्फ fearfully, वो अपने आप से पूछ रहा था कि यह अजीब व्यक्ति जो मुझे इस कॉटेज में लेकर आया है या झोपड़ी में बुलाया है वह कौन है। इसका मतलब वो मॉर्टिमर ने देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पूरा बता रही हूँ। मॉर्टिमर ने डर के मारे अपने से ही पूछा, अपने आप से पूछा। मॉर्टिमर ने डर के मारे अपने आप से पूछा कि ये जो अजीब सा व्यक्ति है जिसने मुझे अपने कॉटेज में बुलाया, या कुटीर बोल लीजिए, कॉटेज का मतलब होता है कुटीर या झोपड़ी। ठीक है। तो मॉर्टिमर ने डर के मारे अपने आप से ही पूछा कि यह जो व्यक्ति है, अजीब सा व्यक्ति है जिसने मुझे अपने कॉटेज में बुलाया, यह कौन है। ठीक है। उसके बाद at that very moment the door opened and the strange host came in, इसका मतलब हुआ तब ठीक उसी क्षण, at that very moment का मतलब हुआ तब ठीक उसी क्षण दरवाजा खुला, the door opened, दरवाजा खुला और वो अजीब सा जो होस्ट था, होस्ट को कहते हैं मेज़बान। ठीक है। तो वो जो अजीब सा जो होस्ट था वह अंदर आया। मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ। एट दैट वेरी मोमेंट द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंज होस्ट केम इन, तब ठीक उसी क्षण दरवाजा खुला और वो अजीब सा होस्ट या मेज़बान कह लीजिए अंदर आ गया। हिज फेस वॉज कवर्ड इन डार्कनेस, उसका जो फेस था ना अंधेरे से ढका हुआ था, यानी कि उसका जो चेहरा था वो अंधेरे में ढका हुआ था। ठीक। उसके बाद द कैंडल ऑन द टेबल कास्ट ह्यूज शैडोज ऑन द वॉल्स, यानी कि ये जो देखिए मोमबत्ती जल रही थी ना, ओक टेबल पर रखी हुई जो मोमबत्ती जल रही थी ना, वो दीवारों पर इतने बड़े बड़े साए जैसा फेंक रही थी, मतलब बन रहा था उस दीवार पर, उस मोमबत्ती की लौ से बड़े बड़े साए बन रहे थे दीवारों पर। ठीक है। The shadowy figure stood before Mortimer, उसके बाद वो जो साया सा व्यक्ति था वह मॉर्टिमर के सामने खड़ा था। Slowly he edged forward, धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, Mortimer sitting on the armchair felt a chill run up his spine, इसका मतलब हुआ आर्म चेयर पर बैठे, देखिए आर्म चेयर पर बैठे मॉर्टिमर ने महसूस किया कि उसके स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी हवा या सर्दी की लहर दौड़ पड़ी या दौड़ गई। ठीक है। मतलब उसे घबराहट हुई ना, जिसकी वजह से उसे लगा कि एक उसके जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी की लहर दौड़ गई। He looked up into the face of the shadowy figure, इसका मतलब हुआ उसने उस साए से व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। ये देखिए, देख रहा है ना।
मॉर्टिमर रियलाइज्ड ही वाज लुकिंग एट हिमसेल्फ। मॉर्टिमर को एहसास हुआ कि यह खुद को ही देख रहा है। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल बिलो एंड सी रोड आउटसाइड। इसका मतलब हुआ नीचे हॉल में घड़ी टिक टिक कर रही थी और बाहर समुद्र गरज रहा था। ठीक वैसा ही मोमेंट जिस दिन वह पहली बार वह बुक पढ़ रहा था जब वह 12 साल का था। हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो वही मोमेंट उसके साथ फिर से वही घटनाएं उसके साथ फिर से हो रही थी। द कैंडल लाइट फ्लिकर्ड। इसका मतलब हुआ मोमबत्ती की लौ जो है वो हिल रही थी। ये देखिए, ये है ना मोमबत्ती की लौ, वो हिल रही थी। The old battered book bound in red leather lay open on the table। और ठीक उसी प्रकार पुरानी लाल चमड़े में बंदी किताब मेज पर खुली पड़ी थी। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट 3 पूरा। मैंने ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन कर दिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं इसीलिए एक एक सेंटेंस को 2-2 बार समझाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझो, मिस ना हो जाए कोई भी चीज़। कोलैप्स का देखिए वर्ड लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है फेल डाउन, गिर पड़ा। ग्रैस्प का मतलब अंडरस्टैंड, समझा। और फ्लिकर्ड मतलब ग्लोड अनस्टेडिली, यानी कि जैसे कि मोमबत्ती की लौ हिल रही थी ना, वो जो ग्लोड अनस्टेडिली, मोमबत्ती की लौ जो है जब फ्लिकर्ड होती है ना, कभी बुझती है कभी बंद होती है, उसे कहते हैं ग्लोड अनस्टेडिली। ओके, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 6 में। तो एक्टिविटी 6 में क्या है? Write T for true and F for false statement in the given boxes. Give supporting statements for each of your answer. यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है हम लोगों को बताना है, प्लस हम लोगों को ये भी बताना है कि वो ट्रू क्यों है और वो फॉल्स क्यों है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, मैं पहले आप लोगों को ट्रू फॉल्स पूरा बता देती हूँ, फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं बताती जाऊंगी। मॉर्टिमर फाउंड द ओल्ड बैटर्ड बुक ऑन द आर्म चेयर। फॉल्स। मॉर्टिमर को वो बुक क्या आर्म चेयर पर मिली थी? नहीं, ओक टेबल पर मिली थी, इसीलिए वो फॉल्स है। मॉर्टिमर रियलाइज दैट द बुक वाज द सेम वन विच ही हैड रीड इन हिज चाइल्डहुड। मॉर्टिमर को महसूस हुआ कि यह वही किताब है जो उसने अपने बचपन में पढ़ा था। ट्रू। Mortimer felt immensely afraid of the things happening around him. Mortimer बहुत ही डर गया था, जो भी उसके आसपास की घटनाओं से बहुत ही डर गया था, बहुत ही मतलब डरा हुआ था। True. In the flickering candlelight, the host was seen standing by the table. मोमबत्ती की लौ में, वो जो हिलते हुए मोमबत्ती की लौ में वो जो होस्ट था, क्या वह टेबल के द होस्ट वाज सीन स्टैंडिंग बाय द टेबल, टेबल के बगल में खड़ा था? फॉल्स। वो तो मॉर्टिमर के सामने खड़ा था, स्टूड बिफोर मॉर्टिमर। यहाँ पे है ना, द शैडोई फिगर स्टूड बिफोर मॉर्टिमर, वो तो मॉर्टिमर के सामने खड़ा था। ठीक है, तो अब ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 का सपोर्टिंग स्टेटमेंट पहला है, मॉर्टिमर फाउंड द ओल्ड बैटर्ड बुक ऑन द आर्म चेयर। फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा by the armchair was a small oak table on which lay a battered old book bound in red leather। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि वो बुक जो था वो ओल्ड ओक टेबल पर रखा हुआ था। नंबर 2, Mortimer realized that the book was the same one which he had read in his childhood। ये one है, on नहीं, तो ये भी true। तो ये क्यों ट्रू है? देखिए इसका होगा ये, विद अ शॉक ही रियलाइज्ड। ये मैंने ना गलती से पहले सी नंबर का लिख दिया था, मतलब मैंने सी नंबर ही पहले पढ़ लिया था, इसीलिए वो सी का आंसर पहले आ गया। तो मैं बी का आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग मैं जो बताऊंगी उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो विद अ शॉक ही रियलाइज्ड इट वाज द सेम बुक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, द बुक विच कंटेन द स्टोरी ऑफ मिडनाइट एक्सप्रेस। ये हो गया बी का सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नंबर सी, Mortimer felt immensely afraid of the things happening around him। Yes, true। इसका supporting statement, he was filled with acute dread। He was filled with acute dread। Okay। Number D, in the flickering candlelight, the host was seen standing by the table। False। The shadowy figure stood before Mortimer। The shadowy figure stood before Mortimer। ये हो गया एक्टिविटी 6। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 7 में। ओके, एक्टिविटी 7 में देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू
वेयर डीड मॉर्टिमर फॉलो द शैडोई फिगर, मॉर्टिमर ने उस शैडोई फिगर को कहाँ देखा, टू वेयर डिड मॉर्टिमर ने उस शैडो फिगर को कहाँ फॉलो किया या कहाँ देखा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका आंसर होगा ये देखिए, मॉर्टिमर फॉलोड द शैडोई फिगर टू एन अपर रूम वेयर अ ब्राइट फायर वाज बर्निंग। जब शैडोई फिगर मॉर्टिमर को लेके जा रहा था तो वो फॉलो करते हुए उसे कहाँ ले गया, मॉर्टिमर उसे फॉलो करते हुए कहाँ गया, उस रूम पर गया ना, वो ऊपर की तरफ उस कमरे में गया जहाँ पर एक उज्जवल आग जल रही थी। तो मॉर्टिमर फॉलोड द शैडोई फिगर टू एन अपर रूम वेयर अ ब्राइट फायर वाज burning. Okay, number 2 या नंबर बी बोलिए, why do you think Mortimer's hands trembled when he turned the pages of the book? उसके हाथ डर के मारे क्यों कांप रहे थे जब वह पेजेस को पन्ने को पलट रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि why do you think, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो इसका आंसर होगा ये देखिए यहाँ पे बी नंबर, Mortimer's hands trembled when he turned the pages of the book because it was the same book that he had read in his childhood. मॉर्टिमर के हाथ डर के मारे इसलिए काँप रहे थे जब वह पन्ने पलट रहा था क्योंकि यह वही किताब थी, वही सेम किताब थी जो उसने अपने बचपन में पढ़ी थी। ओके, नंबर सी देखिए, सी में क्या है, मॉर्टिमर ट्राइड टू ग्रैस्प द स्ट्रेंज साइकिल ऑफ इवेंट्स ही वाज गोइंग थ्रू। What was the strange cycle of event? मॉर्टिमर ये अजीब घटनाओं के चक्र को समझने की कोशिश कर रहा था, ग्रैस्प यानी कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो वो अजीब घटनाओं का चक्र क्या था, तो उसका आंसर होगा ये देखिए यहाँ पे, मॉर्टिमर रियलाइज्ड दैट इट वाज द सेम बुक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, द बुक विच कंटेन्ड द स्टोरी ऑफ मिडनाइट एक्सप्रेस, ऑल्सो द फिगर लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हिम, ऑल दिस इवेंट्स वेयर स्ट्रेंज। मॉर्टिमर को यह महसूस हो रहा था कि यह तो वही सेम बुक है जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, उस बुक में भी यही कहानी थी मिडनाइट एक्सप्रेस, और यह फिगर बिल्कुल मेरी जैसा लग रहा है, ये जो आकृति है, छाया सा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। ये सारी घटनाएं जो हैं उनके लिए अजीब थी और यही अजीब घटनाओं को वह समझने की कोशिश कर रहे थे। नंबर डी, Do you think the strange incidents that happened to Mortimer would not have occurred if he had not read the book? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जितनी भी अजीब घटनाएं थी ये मॉर्टिमर के साथ नहीं होती अगर उसने इस किताब को नहीं पढ़ा होता। तो इसका आंसर होगा येस आई थिंक। यहाँ पे मैंने लिखा आई थिंक द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मॉर्टिमर्स वुड नॉट हैव ऑकर्ड इफ़ ही हैड नॉट रीड द बुक। मैं एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका मतलब हुआ, देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को एक बार और, आई थिंक द स्ट्रेंज इंसिडेंट्स दैट हैपन टू मॉर्टिमर वुड नॉट हैव ऑकर्ड। मेरे ख्याल से ये जितनी भी अजीब घटनाएं हैं ये मॉर्टिमर के साथ नहीं होती, वुड नॉट हैव ऑकर्ड इफ़ ही हैड नॉट रीड द बुक, अगर उसने यह किताब नहीं पढ़ी होती। ये हो गया हमारा चारों का आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्टिविटी 6 और 7 खत्म होता है और मैंने इस पार्ट 3 को भी पढ़ा दिया, हिंदी में समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी एक्टिविटी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।